हेलो एवरीवन। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन और उसके बाद जूम पर हम लोगों ने क्लास भी की थी एक। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर रह गया हो तो मैं आज कमेंट बॉक्स में आपको जीमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, तो कोई भी अगर डाउट हुआ अगर आप वहाँ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एकदम नया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हमें देखना है, डिफरेंट एग्जाम्पल देखने हैं, डिफरेंट टाइप्स देखने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। ठीक है, यहाँ से केमिकल कहते हैं ना, बिल्कुल केमिकल रिएक्शन बिल्कुल प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक, अच्छा लास्ट लेक्चर्स को देखते हुए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का और कुछ बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और लेक्चर लेट है इस बार थोड़ा सा। ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से नहीं डाल पाया मैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं बेटा आज। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमें 5 तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है बेटा इसमें। पहले तो 5 में सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, वर्ड्स को समझना, वर्ड्स को समझ के ही आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आप किस टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो पांचों के पांचों को एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, और बीच में 1-2 रिएक्शंस के टाइप भी हैं तो वो भी हम लोगों को देखने हैं, तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन वर्ड को देखें अगर, तो कुछ बच्चे कॉम्बिनेशन को ही देखते समझ जाते हैं कि सर यहाँ पे कुछ कंबाइन होने वाली बात हो रही है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की अगर कभी बात आती है तो सबसे पहले बहुत बेसिक एग्जांपल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ कि भैया ये लो A + B और इसने बना दिया AB, है ना। ये मान लिया कि भाई 2 रिएक्टेंट लिए मैंने, कौन कौन से, एक लिया A और दूसरा क्या लिया आपका B लिया, दोनों कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद क्या बना बेटा, AB बन गया। कि सर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है बेटा, देखो कि A और B जो हैं वो आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद में उन्होंने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोवाइड करते हो सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिया A + B, एरो इसने बनाया AB, जैसे मैंने ये ले लिया A + B + C, मैंने कह दिया इसने बना दिया भाई ABC। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि जो 2 रिएक्टेंट लिए मैंने, A और B लिया तो उन दोनों ने कंबाइन होकर क्या बनाया, AB बनाया। ABC देख रहा हूं तो A + B + C देखा, वहां पे क्या बनाया, ABC बना दिया। ठीक है, तो क्या ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोवाइड करते हो सिंगल प्रोडक्ट, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बहुत अच्छे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेने वाला हूं बेटा, C + O2 क्या बनता है, CO2। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, देखो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो क्या है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, है ना। ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है ना। तो मैंने क्या बोला था कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो और आपस में कंबाइन होकर वो क्या बनाते हो, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल हम लोग 3 लेक्चर से भैया पढ़ते ही आ रहे हैं उसे, तो हम लोग मैग्नीशियम रिबन लो, दोबारा Mg आ गया दोबारा से, मैग्नीशियम + O2 अगेन क्या बन गया, MgO। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका बेटा, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, ये होता है आपका सॉलिड में, ये होता है गैस, ये रिबन की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, एक ये भी देखा था H2 गैस + O2 गैस, एरो क्या बनता है, H2O लिक्विड। तो ये भी किस चीज का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो हमें खाली क्या करना है, हमें कंबाइन करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन कर दो, किसको, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब अच्छा होता क्या है, यही कहानी खत्म नहीं होती, हमें आगे भी जाना है अभी। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूँ जो लास्ट टाइम भी लिया था बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन में, कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर अगर लेते हैं, लाइक CaO सॉलिड + H2O लिक्विड,
सल्फेट, तो बनता क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब देखो मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, मैं ये पूछने वाला हूँ कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन दिस केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन क्या कहता है, केमिकल रिएक्शन आपको लिख के दे दिया, आपसे पूछ लेगा कि बताओ आप केमिकल रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इस रिएक्शन को देख के आप क्या पता लगाओगे। तो मैंने जब लास्ट टाइम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करता है तो रिलीज करता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिलीज होती है। चूना देखा होगा आप सभी ने, चूने में जब हम लोग पानी डालते हैं तो पानी डालने पर बबल्स निकलते हैं बाहर की तरफ और वेपर्स भी निकलती हैं, और कंटेनर को और हल्का सा टच करोगे तो आपको हीट भी लगेगा। तो वहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ से एक हीट रिलीज हो रही है, और अगर हीट रिलीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर हीट रिलीज होती है तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, कैसी रिएक्शन है वो, कैसी रिएक्शन होती है बेटा, वो होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और पता लगता है। देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं करा, C+O2 लिखा, CO2 बना, लेकिन वहाँ मैंने हीट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है अभी ये टॉपिक मुझे आगे बताना था। तो यहाँ इस केमिकल रिएक्शन को देख के हम एक बात और पता लगा पा रहे हैं। क्या बात पता लग रही है कि भाई जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी सारी की सारी हमारी कैसी होंगी नेचर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, लाइक जैसे मैंने लिया Mg+O2 MgO बनता है तो वहां भी मेरी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कोई पूछता है आपसे कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दो जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती हो, तो हमेशा याद रखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, एरो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी वहीं से हम ये लोग हम पता लगा पा रहे हैं रिएक्शन कैसी है नेचर में, एक्सोथर्मिक। ठीक है, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो एक्सोथर्मिक क्या होती है, वो लास्ट लेक्चर पे जाओ देखो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और कॉम्बिनेशन का, जल्दी से ले लीजिए फटाफट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक छोटी सी एक्टिविटी एनसीईआरटी में भी, और ठीक है उसे भी डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, और वो दिया हुआ है आपका रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, यहाँ से आपको एक कहते हैं ना एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कोई बीकर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, उस बीकर में मैंने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड CO। ठीक है, CO डालने के बाद में मैंने उस पर ऊपर से पोर करा वाटर ऐड करा। अब ऐड करने के बाद देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड प्रोड्यूस होने के बाद में वहां से क्या होता है कि एक हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन तो हो रही है भाई। रिएक्शन होने के बाद एक्चुअल में होता क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कॉमनली जो उसका नेम होता है उसे बोलते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, फिर प्लस जब ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करते टाइम हमें क्या क्या फील होता है वो बताते हैं। देखो ऑब्जर्वेशन हमेशा लेनी है, ऑब्जर्व कोई भी केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो लेबोरेटरी में या कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ हमें ऑब्जर्वेशन लेनी जरूरी होती है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आपने क्या ऑब्जर्व करा। तो ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो बीकर है, बीकर को अगर आप टच करोगे तो वहाँ से आपको लगेगा, फील होगा हॉट, गर्म फील होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है और वेपर्स बाहर निकलती हुई दिखेंगी। तो रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगी। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या होता है, स्लैग्ड लाइम जो होता है ये वाला आपका स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाइट वॉशिंग में यूज होता है। कैसे होता है सर, देखो बताता हूँ। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वॉल पे पेंट करा, वॉल पे पेंट करने के बाद क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी CO2 प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 अटैक करती है स्लैग्ड लाइम के ऊपर, और अटैक करने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करने के बाद में ये आपका बना लेता है बेटा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद क्या होगा, जो वॉल पे शाइनी अपीयरेंस आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आता है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जैसे ही वॉल पेंट हो रहा होगा तुरंत शाइनी अपीयरेंस नहीं आएगा, CO2 रिएक्ट करेगी, जाके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तब जाके कहीं आपका शाइनी अपीयरेंस आएगा, प्लस क्या इवॉल्व होगा वहाँ से H2O वेपर की फॉर्म में वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था केमिकल रिएक्शन का।
ठीक है। और यहाँ से एक बात और पता लगी, जितनी भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन के टाइप भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है डिकम्पोजिशन। तब तक के लिए इस लेक्चर को देखिए, प्लस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ज़रूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आपको लगातार बैक टू बैक वीडियोज़ ऐसी मिलते रहेंगे। थैंक यू।